तो स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन को रीड कर रहे थे। हमने बोला था कि कैलकुलेशन में 4 चीज़ें अपने को आनी चाहिए। तो सबसे पहला तो हमने कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना सीखा था। देन आफ्टर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा था। फिर आप लोगों ने पार्टनर्स कमीशन की कैलकुलेशन को कल अपन ने रीड किया था। और देन लास्ट सिचुएशन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इफ़ यू रिमेंबर तो हमने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 2 सिचुएशन हमारे लिए होती है। पहली सिचुएशन में हम लोगों ने कहा था कि अगर आपका हर बार का जो ड्राइंग है बेटा वो अनइक्वल अमाउंट है और डिफरेंट डेट को निकाला जा रहा है। 2 मेथड थे, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में तो सिंपल सा आपका फॉर्मूला अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू पीरियड बाई 12। प्रोडक्ट मेथड में हम लोगों ने 4 कॉलम बनाना पड़ता है, डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टर्म एंड प्रोडक्ट। यहाँ टर्म की कैलकुलेशन ध्यान रखना, हर डेट से ईयर एंड तक अपने को टर्म गिनना है। और फिर फॉर्मूला हमने लिया था टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। आज आपको एक लास्ट सिचुएशन पढ़ना है, व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉल एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पर अमाउंट विड्रॉल किया जाए। लेकिन और उसके साथ ही आज से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। आज जो मैं आप लोगों को शीट भेजूंगा उसमें आप लोगों को ये पीडीएफ में बेटा ये क्वेश्चंस मिलेंगे, आपकी बुक के ही इलस्ट्रेशंस है। इन्हें आप लोग प्रैक्टिस करोगे, डेली इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। जिनको भी ग्रुप में ऐड होना है, पीडीएफ रिक्वायर्ड है, तो वो बेटा इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि आपको डेली से डेली अब पीडीएफ क्वेश्चंस मिलते जाएंगे जिसकी आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे। तो आपको डेली क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी कल जो अपने पढ़ लिया था ना उससे रिलेटेड कुछ 2 एग्जाम्पल है, उसको मैं करवा देता हूँ। इलस्ट्रेशन 5, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राम 12% पर एनम। और आपको मेथड जो यूज करना है बेटा वो आपको सिंपल मेथड यूज करना है। तो सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना है। इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने कल सिंपल मेथड में कहा था कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमारे लिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12 हमारे लिए होता है। तो सिंपल मेथड में हम लोग अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जैसे 2 बार उसने ड्राइंग कराया बेटा, एक 31 मई 16 को, एक बार उससे अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिया है 2000 का और एक बार लिया है बेटा 3000। रेट क्वेश्चन में गिवन है 12% पर एनम, तो 12/100। पीरियड 31 मई से लेकर 31 दिसंबर तक, मई से दिसंबर तक। तो 31 मई तो गया ना बेटा, तो जून जुलाई अगस्त दिसंबर तक गिनोगे तो 7 मंथ आएंगे। और ये 30 सितंबर से दिसंबर तक 3 महीने बेटा, ये गया, ये कैंसिल, 140, ये 60, ये आपका 200। फिर 6th इलस्ट्रेशन, डेट, एक 4/16, फिर 30 जून 16 को। देखो 6 में ना आपको लिखा हुआ प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड के लिए बेटा हम लोग प्रोडक्ट टेबल बना रहे हैं। और प्रोडक्ट टेबल में बेटा हम लोग 4 कॉलम लेते हैं, डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टर्म एंड प्रोडक्ट। तो डेट लिख रहा हूँ, फिर और डेट बेटा क्रोनोलॉजिकल लिखते हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब कैलेंडर पे जो डेट पहले आती है उससे पहले लिखते हैं। फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग,
1000, करेक्शन करना है ये आपको पीडीएफ जो भेजूंगा उसमें करेक्ट कर दूंगा, ये 2000 ही है, 20,000 नहीं होगा। फिर हम लोग टर्म कैलकुलेट करते हैं, और ट्रांजेक्शन डेट से लेकर ईयर एंड तक। ईयर एंड क्वेश्चन में 31 मार्च लिखा हो तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना हो जाएगा। 30 जून से 31 मार्च गिनोगे तो 9 मंथ। 31 दिसंबर से काउंट करोगे 31 मार्च तो 3 मंथ। और ये तो 31 मार्च को ही तो अपन ने आज ही विड्रॉल करा और आज ही इंटरेस्ट काउंट कर रहे हैं, तो 0 मंथ काउंट होगा बेटा। प्रोडक्ट 12,000, 0। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्मूला हमने बनाया था बेटा इस केस में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का हमारे लिए फॉर्मूला बनता है टोटल प्रोडक्ट रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट 27,300। रेट क्वेश्चन में गिवन है बेटा 12% इंटू 1/12, तो ये 273 आपका आंसर आ जाएगा। तो दो इलस्ट्रेशन आपका, ठीक है बेटा। यहाँ हमने कैलकुलेशन रोंग ले ली, 30 इंटू 3 करेंगे तो आपका 90 होगा, 90 होगा बेटा, ये करेक्शन 230 हमारे। तो ये तो वो सिचुएशंस थी जहां पर आप लोगों के लिए अनइक्वल अमाउंट डिफरेंट डेट को बेटा हमारे लिए विड्रॉल किया जाता है। अब आता है हमारे लिए सेकंड सिचुएशन और लास्ट, ये कैलकुलेशन आपका फिनिश। If equal amount is withdrawn at regular interval, if equal amount is withdrawn at a regular interval, ये हमारे लिए सेकंड सिचुएशन। मतलब हर बार आपने सेम ड्राइंग करा है, हर महीने 6,000 निकाल रहा हूँ, या हर 3-3 महीने की गेप में, हर 3 महीने की गेप में निकालते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसको हम लोग क्वार्टर कहते हैं। तो हर क्वार्टर में हमने 5-5 हज़ार रुपए निकाले, तो यहाँ फिक्स है हमारे लिए। तो इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉल एट रेगुलर इंटरवल, मतलब एक सेम टाइम पीरियड पर हम लोग अमाउंट निकाल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां तक मेरा मानना है आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिलना चाहिए इसका। इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए फॉर्मूला लेते हैं टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अब तक सर ने 3 फॉर्मूले बता दिए। एक, हर बार अगर अलग अलग ड्राइंग करते हो और सिंपल मेथड यूज करते हैं तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बनता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। तो उस केस में तो आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू पीरियड बाई 12। प्रोडक्ट मेथड अगर हम लोग काम में लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। चीजें ढंग से याद रखना हो बेटा अलग अलग सिचुएशंस पर। यहाँ कहा था हमने टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, और अगर हर बार आप सेम अमाउंट विड्रॉल कर रहे हो रेगुलर टाइम इंटरवल पर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बनता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। यहाँ दो इशू आते हैं सर, एक तो टोटल ड्राइंग का मतलब क्या होगा। टोटल ड्राइंग का मतलब
अगर आप हर महीने ड्राइंग कर रहे हो ना, तो ड्राइंग जो अमाउंट है ना, आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 12 बार निकाला, मेरे को हर महीने 5,000 रुपये निकाले। थिंक करो तो 12 महीनों में टोटल मैंने कितने निकाले होंगे सर? 60,000 निकाले। तो यहाँ टोटल ड्राइंग 60,000 हो जाएगा। और अगर मैं हर क्वार्टर में 5,000 निकाल रहा हूँ तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हर क्वार्टर में, मैं हर क्वार्टर में 5,000 निकाल रहा हूँ, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं बेटा, 3-3 महीनों के 4 पीरियड होते हैं, तो हर पीरियड 3 महीने में 5,000 निकाले, तो 4 महीने में 4 बार में 20,000 निकाले। तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए ना तो सिंपल सा, जितना ड्राइंग है हर महीने निकाल रहे हो तो 12 से मल्टीप्लाई कर कर लिख दो। हर बेटा 4 क्वार्टर में निकाल रहे हो तो जनरली 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट ठीक है, आपने साल भर नहीं निकाला है, उसके सारे केस अलग अलग होते हैं, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन को अपन रीड कर कर ध्यान से समझेंगे कि टोटल ड्राइंग कैसे क्या बनाना है। सोचना इतना सा है कि आपके जितने भी महीने हुए हैं उतने महीने से, ये फॉर्मूला आप यूँ याद रख लें कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग बेटा इक्वल टू हमारे नंबर ऑफ मंथ, जितने महीने हम लोगों ने निकाला है उतने महीने मल्टीप्लाई कर लो, या जितने क्वार्टर नंबर ऑफ हुए हैं उतने नंबर ऑफ क्वार्टर से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मान लो मैं आपसे यूं कहूं कि मैंने 1 जुलाई को ही बिजनेस शुरू करा था हमने, और 31 मार्च के दिन हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं, और मैंने हर महीने 5,000 रुपये निकाला। तो अब यहाँ 12 महीने नहीं हुए हैं मेरे बिजनेस को, यहाँ 9 महीने ही हुए हैं। तो फिर आप 12 से मल्टीप्लाई ना कर कर 9 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहाँ आपके लिए टोटल ड्राइंग का मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ मंथ, जितने महीने निकाला उतने महीने मल्टीप्लाई कर लो, जितने क्वार्टर है तो नंबर ऑफ क्वार्टर। इस केस में अब क्वार्टर 3 ही हुए ना बेटा, 2 महीने का मतलब 3 क्वार्टर, 3-3 महीने के पीरियड है ना, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुद्दा आता है सर एवरेज पीरियड कैसे निकालें? तो समझना, एवरेज पीरियड के लिए, एवरेज पीरियड निकालने के लिए दो सिचुएशन है। देखो, आप तो आपने पर मंथ विड्रॉल करा है, ध्यान से समझना पूरा केस बेटा, टफ पड़ेगा थोड़ा सा। या तो आपने हर महीने विड्रॉल करा है, या हर क्वार्टर में पर क्वार्टर विड्रॉल करा है। अब वो भी 3 सिचुएशनें होती हैं, इनमें भी हर महीने के बिगिनिंग में आपने पैसा निकाला है मतलब 1 तारीख को, हर महीने के मिड में पैसा निकाला है मतलब 15 तारीख को, हर महीने के एंड में पैसा निकाला है मतलब 30 तारीख को। अगर क्वेश्चन कहे कि हर महीने के बिगिनिंग में आपने पैसा निकाला है, तो फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज पीरियड का n+1/2। मिड में निकाला है तो फॉर्मूला होता है n/2, और हर महीने के एंड में निकाला है तो n-1/2। सर n का मतलब नंबर ऑफ मंथ, कितने महीने पैसा निकाला है। हर क्वार्टर में निकाला तो एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं बेटा। तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर आपने पैसा निकाला है ना, तो एवरेज पीरियड n+3/2, 3 महीने ना, हर महीने निकाला तो एक एक महीने के गैप में निकाला, इसलिए n+1/2। और क्वार्टर में निकाल रहे हो तो हर क्वार्टर में 3 महीने, n+3/2। हर क्वार्टर के मिड में निकालो तो n/2 हमारे लिए रहेगा, एंड में निकालें तो n-3/2 हमारे लिए एवरेज पीरियड होगा। देखो मैं वापस समझा रहा हूँ, पूरा फोकस रखना। अगर हमारे लिए हर बार सेम अमाउंट इक्वली बेटा विड्रॉल किया जाए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। मुद्दा आएगा दो बातों का, सर टोटल ड्राइंग कैसे बनाए और एवरेज पीरियड कैसे बनाए। टोटल ड्राइंग के लिए तो जितना आप हर बार ड्राइंग कर रहे हो उसे जितने महीने पैसा निकाला उतने महीने से मल्टीप्लाई कर लो, या जितने क्वार्टर आपने पैसा निकाला उतने क्वार्टर से मल्टीप्लाई कर लो। एवरेज पीरियड के लिए अगर आपने हर महीना पैसा निकाला है तो 3 केस होते हैं, बिगिनिंग में n+1/2, मिड में n/2, एंड में n-1/2। हर क्वार्टर अगर विड्रॉल करा है तो भी 3 केस होते हैं, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाला है तो n+3/2, मिड में n/2 और एंड में n-3/2 हमारे लिए होगा। ये हमारे लिए ना 9 सिचुएशन, ये 6 सिचुएशन है जिसको मैं बताता हूँ। देखो एवरेज पीरियड के लिए एक टेबल आपको दे रखी है, उससे और समझ लें। समझना, देखो ध्यान से, हर महीने मंथली ड्राइंग हम लोग करते हैं, हर मंथली ड्राइंग करते हैं। अगर बिगिनिंग में करें तो n+1/2, एंड में करें तो n-1/2, मिड में करें तो n/2। अब मान लो मेरा बिजनेस 12 महीने, मैंने 12 महीने बेटा पैसा निकाला, तो 12 + 1/2 6.5, एंड में निकाला होता तो 12 - 1/2 5.5, मिड में निकाला होता तो 12/2 बेटा 6 आ जाता। अब मान लो मेरा बिजनेस 6 महीने ही हुआ था अभी, तो 6 महीने हर महीने, सॉरी 9 महीने ही हुआ था और हर महीने मैंने पैसा निकाला, तो n यहाँ पर 9 कहलाएगा।
9 प्लस 1/2 5 हो जाएगा, 9 माइनस 1/2 4, 9/2 बेटा 4.5 हो जाएगा। मान लो मैंने बिजनेस ही शुरू करा है 1 अक्टूबर को और 31 मार्च को मैंने ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूँ, 6 महीने तो बिजनेस करे हुए, हर महीने मैंने 5,000 का ड्राइंग निकाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अब हर महीने के बिगनिंग में निकाला है तो नंबर ऑफ मंथ अब 6 ही हुए ना, तो 6 प्लस 1/2, 6 माइनस 1/2 और 6/2। और अगर ये क्वार्टर में निकाला होता है हर क्वार्टर में, तो बिगनिंग में होते पर n+3/2, एंड में होने पर n-3/2, मिड में होने पर n/2 हम लोग करते हैं। तो मान लो 12 मंथ हो गए थे पूरे, तो 12 प्लस 3/2, एंड में है तो 12 माइनस 3/2, मिड में है तो 12/2, 9 महीने हुए थे तो 9 प्लस 3/2, 9 माइनस 3/2, 9/2, 6 महीने हुए थे बिजनेस करे हुए, तो दो ही तो क्वार्टर हुए ना टेक्निकली, इसलिए 6 प्लस 3/2, 6 माइनस 3/2, 6/2 हम लोग कर देंगे। और एक बाई चांस बेटा ना क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा है कि हम कब निकाल रहे हैं ड्राइंग, मिड में, एंड में या बिगिनिंग में, तो फिर तो आप n/2 लेना, हम मानेंगे कि हम बिगिनिंग में ही निकाल रहे हैं, तो फिर 12/2, 9/2 और 6/2 होगा। 12/2 12 महीने अगर बिजनेस करे हुए हो गए, 9/2 अगर 9 महीने बिजनेस करे हुए हुए, 6/2 बेटा अगर हमारे लिए 6 महीने हो गए। ये आपके लिए एवरेज पीरियड आ जाएगा। मैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 7 करा रहा हूँ, 8 से 11 आप खुद करोगे, 7 से आप पूरा प्रॉपरली समझ लो। GST आर पार्टनर इन ए फर्म। सबसे पहला जी, इसने 2000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला, हर महीने के बिगिनिंग में बेटा ना पैसा निकाल रहा है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो पहले दो चीजें देखो, हर महीने के बिगिनिंग में 2000 निकाल रहा है, मतलब हर महीने बराबर बराबर पैसा निकाल रहा है, इसलिए ये सिचुएशन कहलाएगा इवनली अमाउंट विड्रॉल बेटा, रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल ना, हर महीने निकाल रहा है बेटा। तो दो चीजें निकालो, पहले तो निकालो टोटल ड्राइंग, हर मंथ 2000 निकाल रहा है, तो 12 महीने में बेटा हमारे लिए 24,000। फिर एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड के लिए बेटा बिगिनिंग में है ना, तो n+1/2, बिजनेस करे हुए कुछ नहीं कह रखा, तो 12 महीने ही माने जाएंगे बेटा। यहाँ हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला हमारे लिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग, सॉरी टोटल ड्राइंग पूरे साल में हमने 24,000 निकाला, रेट क्वेश्चन में 12% ही गिवन है आपको। एवरेज पीरियड 6.5/12, पॉइंट हटा दो जीरो, ये डबल जीरो से डबल जीरो, ये सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 12 से 12 गया, तो 24 इंटू 65, 1560 आंसर आ जाए। फिर एस ने बेटा हर महीने के एंड में 3000 विड्रॉल किया, एंड ऑफ मंथ, हर महीने पे अमाउंट निकाल रहे हैं बेटा, सेम अमाउंट हर साल विड्रॉल हो रहा है, तो फिर आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए टोटल ड्राइंग, हर मंथ 3000 निकालोगे, 12 महीनों में आपने 36,000 बेटा विड्रॉल कर लिया होगा। एवरेज पीरियड बेटा इस केस में n-1/2 बोलते हैं, नंबर ऑफ मंथ 12 है, 12 माइनस 1/2, तो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा
टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, 36,000 रेट है 12% की क्वेश्चन में भी, एवरेज पीरियड ऑफ 5.5 हो गया, पॉइंट हटा दो 0, तो ये हो गया आपका 36 इंटू 55, 1980। फाइनली टी ने विड्रॉल करा है 1000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो हर बार 1,000 ही निकाल रहा है ना बेटा, इक्वल अमाउंट विड्रॉल हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल ड्राइंग 1000 पर मंथ निकाल रहे हो तो 12 महीनों में 12,000 विड्रॉल होगा। एवरेज पीरियड बेटा मिड में निकाले ना तो n/2 बोलते हैं, नंबर ऑफ मंथ 12 है तो 6th, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग है 12,000, रेट 12%, एवरेज पीरियड है 6, 720 हमारा आंसर आएगा। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। आगे मैं आज नहीं करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इनके सॉल्यूशन दूंगा, बट आप ट्राई करेंगे। एक बार मैं कॉन्सेप्ट वापस से समझा देता हूँ। हम लोग कर रहे हैं कि अगर हर बार आपने सेम अमाउंट विड्रॉल कर रहे हो ना बेटा, तो आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग के लिए तो कुछ नहीं, जितना भी अमाउंट ड्राइंग कर रहे हो, अगर हर महीने कर रहे हो तो नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, हर क्वार्टर कर रहे हो तो नंबर ऑफ क्वार्टर से मल्टीप्लाई कर लो। एवरेज पीरियड के लिए 6 केस याद रख लो, 7 ध्यान रख लो। मंथली निकाल रहे हो, बिगिनिंग में n+1/2, एंड में n-1/2 और मिडिल में बेटा n/2। क्वार्टरली निकाल रहे हो, बिगिनिंग में n+3/2, एंड में n-3/2, मिड में n/2। और अगर आप लोग ड्राइंग निकाल तो रहे, ये नहीं कह रहा कि मिड में है, एंड में है या बिगिनिंग में है, तो n/2 कर कर आप बनाओगे। एक नोट और, एक इलस्ट्रेशन में आपको जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। देखो हर क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा पर एनम इंटरेस्ट रेट के, ये जो रेट लगाना ना ड्राइंग पर इंटरेस्ट, तो पर एनम मिलेगा। पीए का मतलब होता है वार्षिक, पर एनम। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही कह रखा है कि 12% लगाना है, पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आपको पीरियड की जरूरत ही नहीं है, महीने देखने ही नहीं है। तो फिर सिंपल सा आपको टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 करना है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 करना है। अगर क्वेश्चन में आपको पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आपको सिर्फ सिंपल सा टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 करना है। एवरेज पीरियड बाई 12 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वार्षिक दर नहीं दे रखी है। तो एक इलस्ट्रेशन में होगा, आप ध्यान रखना, तो ट्राई करना। और एक और, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर दिया करो कि कैसा क्या लग रहा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन क्लासेस का बेनिफिट मिल पाए। तो ये आपका सारा थ्योरी कंटेंट खत्म हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 1 by 1। तो आज आप ये इलस्ट्रेशन खत्म करें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के क्वेश्चन